Hello students, today we are going to learn about the class 8 chapter number 4 current, electricity and magnetism. What is current electricity? The flow of electron is called current electricity. करंट का मीनिंग होता है स्टूडेंट्स फ्लो करना. कोई भी चीज़ फ्लो कर रही है जैसे कि वाटर फ्लो करता है वो भी एक क्या है करंट. करंट का मीनिंग जो बिजली हमको पता है जो लाइन होती है वो नहीं है. करंट का मीनिंग होता है फ्लो करना किसी भी चीज़ का. तो करंट की डेफिनेशन होती है द फ्लो ऑफ द सब्सटेंस इज कॉल्ड करंट, यानी कोई भी चीज़ का फ्लो करना. और इलेक्ट्रिसिटी यानी क्या होती है इलेक्ट्रॉन का फ्लो करना. द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी. और सेकंड है मैग्नेटिज्म. मैग्नेटिज्म की डेफिनेशन क्या है? द मटेरियल शो द प्रॉपर्टी बाय विच द अदर मटेरियल अट्रैक्ट एंड रिपल इज कॉल्ड मैग्नेटिज्म. अब मैग्नेट आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है. तो जो लाइक चार्ज होते हैं, लाइक चार्ज यानी पॉजिटिव निगेटिव क्या होते हैं अट्रैक्ट होते हैं. और सेम चार्ज जो है जो अनलाइक चार्ज है वो क्या होते हैं अट्रैक्ट होते हैं. जैसे कि पॉजिटिव निगेटिव अट्रैक्ट होते हैं. और जो सेम चार्ज है जैसा पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव ये रिपल होते हैं, अपने आप से दूर दूर जाते हैं. अब हम देखने जा रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी. करंट इलेक्ट्रिसिटी यानी क्या? इलेक्ट्रॉन का फ्लो करना. इलेक्ट्रॉन कहाँ से फ्लो करेंगे? मेटल के अंदर से, क्योंकि मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. मेटल्स गुड कंडक्टर है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के लिए. मेटल में से इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं. क्यों फ्लो होते हैं? क्योंकि मेटल किससे बना हुआ है? एटॉम से. हर चीज़ जो भी चीज़ बनी हुई है वो सब बनी हुई है एटॉम से. अब मेटल के अंदर जो होते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं. ये फ्री इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन करते हैं, रैंडमली मूव करते हैं. और जैसे ही इनको बैटरी या करंट अगर टच हो जाता है वैसे ये स्ट्रेट पाथ फॉलो करते हैं, लीनियर मोशन फॉलो करते हैं. इसको कहते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी. अब सेकंड है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल. इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का मीनिंग ये होता है कि करंट जो है हायर लेवल टू लोअर लेवल जाता है. हायर लेवल यानी जहाँ पे लाइन बनती है, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बनती है, वहाँ से ये करंट यानी दूसरे जगहों पे जाता है. यानी जो डीपी होती है, डीपी में बहुत ज़्यादा क्या होता है करंट है. और वो करंट यानी ज़्यादा करंट का आता है हमारे घर के तरफ में. हमारे घर में क्या है करंट कम होता है, डीपी में करंट बहुत ज़्यादा होता है. तो जो पोल्स होते हैं वहाँ पे भी करंट क्या होता है कम होता है. तो एक बड़े टावर से पोल्स के तरफ में करंट आया तो बड़े टावर के पास में करंट बहुत ज़्यादा था, पोल्स के पास में करंट उससे कम था. और पोल्स के पास से सब घरों में वायरिंग से जो है करंट फ्लो होगा तो सब घर में थोड़ा थोड़ा करंट जाएगा. तो करंट की स्पीड कैसी होती है? यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का मीनिंग ये होता है कि कोई भी चीज़ हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल होती है उसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल. यानी बड़ी चीज़ छोटी चीज़ की तरफ में जाएंगी, उसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल. आपको इसके अंदर में डेफिनेशन में बताया गया है, ये पॉइंट्स काम के आपके हायर लेवल टू लोअर इलेक्ट्रिकल लेवल. यानी कोई भी चीज़ हायर लेवल टू कहाँ जाएंगी? लोअर लेवल पे जाएंगी, उसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल. अब सेकंड नंबर है पोटेंशियल डिफरेंस. पोटेंशियल डिफरेंस का मीनिंग ये होता है कि जो डिफरेंस निकला, जैसे कि हायर पोटेंशियल था 5 ओहम और लोअर पोटेंशियल था 2 ओहम, तो 5 - 2 कितना होता है 3. तो जो दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको क्या कहते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस. अब पोटेंशियल डिफरेंस में यूनिट यूज़ किया जाता है वोल्ट. द वोल्ट इज यूज फॉर द पोटेंशियल डिफरेंस. वोल्ट से रिप्रेजेंट किया जाता है पोटेंशियल डिफरेंस को. सेकंड है अब हमारे पॉइंट्स. अब आपके सामने इलेक्ट्रिकल सर्किट. इलेक्ट्रिकल सर्किट में एक बैटरी कनेक्ट होती है. जैसे ही देखिए आपके सामने एग्जांपल है, बैटरी कनेक्ट है. ये बैटरी से जो इलेक्ट्रॉन के पास से जो करंट फ्लो होगा, ये आपके पास में इसमें जो निगेटिव चार्ज दिख रहा है, निगेटिव पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है. ऐसे बैटरी में दो चार्ज होते हैं, एक निगेटिव और एक पॉजिटिव. आपको अब इसमें बताया जा रहा है एक एरो. ये एरो के हिसाब से करंट कहाँ से फ्लो हो रहा है? पॉजिटिव टू निगेटिव चार्ज में करंट फ्लो हो रहा है. पॉजिटिव टू निगेटिव चार्ज में करंट फ्लो हो रहा है, तो इसको कहते हैं कन्वेंशनल करंट. तो सबसे पहले ये बहुत सालों पुरानी बात है,
बेंजामिन फ्रैंकलिन जिन्होंने प्रोटॉन की डिस्कवरी की, तो उस टाइम पे प्रोटॉन प्रेजेंट था, इलेक्ट्रॉन जो था उसको उसके बारे में ज़्यादातर लोग जानते नहीं थे। तो उसमें बताया गया कि कन्वेंशनल करंट के बारे में बताया गया। कन्वेंशनल करंट जाता है पॉजिटिव टू निगेटिव। कन्वेंशनल करंट का मीनिंग ये होता है कि अपोजिट करंट, अपोजिट करंट यानी जो रियल करंट है, रियलिटी में जो करंट फ्लो होता है वो निगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज होता है। लेकिन कन्वेंशनल करंट ये बहुत पुराने ज़माने की बात है, उस टाइम पे इलेक्ट्रॉन के बारे में लोगों को पता नहीं था, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी। तो करंट कहाँ से फ्लो होता है ऐसा उन लोगों ने अनुमान लगाया पॉजिटिव टू निगेटिव। बाद में कुछ सालों के बाद में इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई, बाद में समझ में आया है कि करंट कैसे फ्लो होता है निगेटिव टू पॉजिटिव। तो पॉजिटिव टू निगेटिव जो करंट फ्लो होता है उसको कहते हैं, उसको नाम दिया गया कन्वेंशनल करंट। और निगेटिव टू पॉजिटिव जो जाता है उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो ये डिफरेंस बिटवीन है कन्वेंशनल करंट, इलेक्ट्रिक करंट, ये आप क्लास 9 में पढ़ने वाले हैं। कन्वेंशनल करंट क्या होता है ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, आपके डाउट क्लियर हो जाए करके। तो आपके टेक्स्ट बुक के हिसाब से जो करंट आपको बताया गया पॉजिटिव टू निगेटिव जा रहा है, इसको क्या कहते हैं, कन्वेंशनल करंट कहते हैं। आगे हमारा है नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक सेल। उसके पहले इलेक्ट्रिक करंट के बारे में देख लेंगे हम। इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा ऐसा यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है। द ऐसा यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। और करंट क्या है, इलेक्ट्रिक करंट क्या है, स्केलार क्वांटिटी। स्केलार क्वांटिटी का मतलब ये होता है कि इसकी डायरेक्शन हमको पता होती है, इसका मैग्नीट्यूड, इसका आकार पता नहीं कि कितना बड़ा होगा। अगला है इलेक्ट्रिक सेल। अब इलेक्ट्रिक सेल के बारे में देखेंगे। अब इलेक्ट्रिक सेल यानी क्या है, बैटरी है हमारी, जिसको हम क्या करते हैं, चार्ज करते हैं, बाद में यूज़ करते हैं, फ़ोन्स में यूज़ होती है ये। इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक सेल, जो फ़ोन में यूज़ होती है। तो इसमें होता है केमिकल, ये केमिकल क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करता है और बाद में धीरे धीरे इसको हम यूज़ करते हैं। और जैसे ही इसका यूज़ ज़्यादा हो गया वैसे डबल से हमको उसको चार्ज करना पड़ता है। तो इसका एग्जाम्पल में सीधे सीधे आती है हमारी जो बैटरी है, मोबाइल की, फ़ोन्स की जो बैटरी है जिसको हम चार्ज कर सकते हैं, उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक सेल। सेकंड नंबर में आएगा अभी हमारा ड्राई सेल। ड्राई सेल यूज़ होता है टॉर्च में, यूज़ होता है क्लॉक में यूज़ होता है। तो ये ड्राई सेल में भी होता है केमिकल। अब स्ट्रक्चर ऑफ ड्राई सेल देखेंगे हम, तो देखिए दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल, एक होता है निगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल का जो पार्ट होता है ये थोड़ा हमको दिखता है, और निगेटिव टर्मिनल जो डाउन साइड है ये निगेटिव टर्मिनल है। उसके बाद में नेक्स्ट, इसमें जो आपको ब्लैक कलर की जो रॉड दिख रही है, ग्रे कलर की जो रॉड दिख रही है, इसको कहते हैं कार्बन इलेक्ट्रोड। दूसरा इसका नाम है ग्राफाइट भी बोलते हैं, इसको ग्राफाइट इलेक्ट्रोड भी बोला जाता है। नेक्स्ट है डिवीज़र है, प्रोटेक्टिव कवर है, मैग्नीज डाइऑक्साइड है, इलेक्ट्रोलाइट है, जिंक कवर है। जो आपको येलो कलर का जो पार्ट दिख रहा है इसके अंदर में होता है जिंक क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड। अब इसमें से पॉजिटिव निगेटिव चार्ज सेपरेट होते हैं। अब जैसे कि मैग्नीज डाइऑक्साइड, तो मैग्नीज यानी क्या, मैग्नीज एक मेटल है, डाइऑक्साइड है ना, इसमें क्या ऑक्सीजन है। तो मैग्नीज के पास में, मैग्नीज एक मेटल है तो इसके पास में कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव। डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के पास में कौन सा चार्ज होगा, निगेटिव। पॉजिटिव निगेटिव क्या करेंगे, आपस में मिलकर इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे। वैसे ही जिंक क्लोराइड, जिंक क्लोराइड में जिंक है मेटल, क्लोरीन है नॉन मेटल। जिंक के पास पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन के पास निगेटिव चार्ज, पॉजिटिव निगेटिव मिलकर क्या बनाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी। थर्ड नंबर का है NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। NH4 के पास में चार्ज होता है पॉजिटिव, Cl के पास में चार्ज होता है निगेटिव। दोनों भी मिलके क्या करेंगे, पॉजिटिव निगेटिव इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे। जैसे ही हम इसमें, जैसे इसको हम कनेक्ट करते हैं वैसे इसमें केमिकल होते हैं। ये केमिकल जैसे ही पूरे यूज़ में आ गए, यूज़ हो गए, जैसे इसमें से फिनिश हो गए, वैसे ये सेल वर्क करना बंद कर देता है, बाद में हमको नया सेल लगाना पड़ता है। ये इलेक्ट्रिक सेल। तो इलेक्ट्रिक सेल, द सेल बेस्ड ऑन द केमिकल इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सेल। द सेल बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सेल। द सेल बेस्ड ऑन द केमिकल इज कॉल्ड ड्राई सेल। तो इलेक्ट्रिक सेल यानी जो इलेक्ट्रिसिटी पे बेस है उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक सेल, और जो केमिकल पे बेस है वो ड्राई सेल।
अगला है हमारा टॉपिक लीड एसिड सेल। लीड एसिड सेल यानी हमारे घर में इन्वर्टर की जो बैटरी होती है, इस इन्वर्टर की बैटरी को कहते हैं लीड एसिड सेल। इसको लीड एसिड सेल इसके लिए नाम दिया गया, इसमें जो इलेक्ट्रोड होते हैं, इलेक्ट्रोड यानी एक होता है कैथोड, एक होता है एनोड। एनोड के पास में होता है पॉजिटिव चार्ज, कैथोड के पास में होता है निगेटिव चार्ज। ये आप डायग्राम देखेंगे तो आपको ये इसमें एक पॉजिटिव दिखेगा, जिसमें रेड कलर का आपको जो एरिया जो दिख रहा है ये पॉजिटिव चार्ज, जो ब्लू कलर का दिख रहा है निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज होता है कैथोड, निगेटिव चार्ज होता है पॉजिटिव चार्ज होता है एनोड, निगेटिव चार्ज होता है कैथोड। और इसमें कनेक्ट है वोल्ट। वोल्ट यानी जैसे ही इसको हम इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट करते वैसे ये दोनों कैथोड में से क्या जाती है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। और कैथोड क्या होते हैं, कैथोड एनोड क्या होते हैं, चार्ज होते हैं। और इसमें होता है बैटरी में होता है H2SO4, ये मेंटेन करने के लिए कैथोड के लिए। तो H2SO4 ये क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसमें Pb यानी होता है लीड, तो इसमें लीड के इलेक्ट्रोड यूज करें। और एसिड यानी क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये क्या है, एसिड है, तो लीड एसिड सेल ये नाम इसको दिया गया है। अब इसमें H2SO4 में से H पॉजिटिव ब्रेकडाउन होता है, SO4 निगेटिव ब्रेकडाउन होता है। और पॉजिटिव निगेटिव क्या करते हैं, सम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस, यानी कुछ अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ये प्रोड्यूस करते हैं। और बाकी स्टोर किस में होती है, कैथोड में और एनोड में इलेक्ट्रिसिटी स्टोर होती है। अभी इलेक्ट्रिसिटी फिर ट्रैवल कैसे करेंगी, हम थोड़े पेजेस आगे आ चुके हैं, थोड़े बैक साइड आ चुके हैं। अब आपको मैंने पहले बताया था इलेक्ट्रिसिटी कैसे फ्लो करती है, निगेटिव टू पॉजिटिव। अब इसके निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेंगे। अब जो आपको वोल्ट्स दिख रहा है यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारा जो है लाइन का कनेक्शन लगाएंगे। उसमें भी जो होते हैं, जैसे आप मोबाइल को चार्ज करते हो वैसे उसमें होल्डर के अंदर में 2 होल्स होते हैं। एक के पास में होता है चार्ज पॉजिटिव, एक के पास में होता है चार्ज निगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो ही ऐसे करते हैं, पॉजिटिव निगेटिव। तो ये 2 वायर्स हम क्या करेंगे, हमारे जो है इलेक्ट्रिसिटी में कनेक्ट करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी के अंदर से कनेक्ट करेंगे तो इसमें क्या होंगी, इलेक्ट्रिसिटी क्या होंगी, एक जगह से इसमें चार्जिंग होंगी, इलेक्ट्रिसिटी स्टोर होंगी। और दूसरे पॉइंट से हम क्या करेंगे, उसको यूज़ करेंगे। यानी जब तक लाइन है घर में तब तक ये पूरी बैटरी चार्ज हो जाएंगी। और जैसे लाइन चले जाती है वैसे हमको इसको हम यूज़ में ले सकते हैं। जैसे ही हम बटन ऑन करते हैं वैसे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ से स्टार्ट होते हैं, लीड एसिड सेल की बैटरी में से। हमारा चल रहा था लीड एसिड सेल। आई होप आपको लीड एसिड सेल समझ में आएगा। लीड यानी होता है Pb, एसिड सेल यानी H2SO4 होता है। अब इसमें एक जगह पे PbO2 यानी ये होता है लीड डाइऑक्साइड, और एक जगह पे Pb होता है, Pb यानी ओनली लीड। तो PbO2 यानी इसके पास में क्या है, एनोड है। और Pb के पास में कौन सा चार्ज है, निगेटिव चार्ज है। Pb एक ग्रीक नाम है। Pb का मीनिंग होता है प्लम्बस, प्लम्बिक। अगर ऑक्सीजन स्टेट लेस है तो क्या होगा, प्लम्बस। यहाँ पे ओनली Pb है तो ये क्या होगा, प्लम्बस, ये होगा प्लम्बिक। आगे हम देखेंगे NIDC, ये है निकेल कैडमियम सेल। ये निकेल कैडमियम सेल जो है ये यूज़ होता है बैटरीज के अंदर में यूज़ होता है। उसके बाद में जो डिवाइस यूज़ होते हैं जिसमें बैटरीज यूज़ होते हैं, जैसे कि आपने एक बैटरी देखी होंगी जो साइंस एक्सपेरिमेंट में यूज़ करते हैं, 20 रुपीज़ की बैटरी आती है वो, उसमें क्या होता है, निकेल कैडमियम सेल होता है। ये गैजेट्स वगैरह के लिए यूज़ किया जाता है। आगे नेक्स्ट हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट यानी ये जो आपको वायर का जो कनेक्शन दिखता है, जो हमारे घर में वायर का जो कनेक्शन होता है, तो इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। सर्किट का मतलब होता है कि जो वायर को जो अरेंज किया गया है उसको कहते हैं सर्किट। और इलेक्ट्रिक यानी उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसके लिए कहते हैं इसको इलेक्ट्रिक सर्किट। अब आपके सामने सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट के डायग्राम देखे है। अब इसमें देखिए बैटरी, बैटरी के पास से क्या आएगा, करंट आएगा।
अब इसमें कन्वेंशनल करंट बताया गया है, प्लग की बताया गया है पॉजिटिव चार्ज के पास में। अभी कन्वेंशनल करंट फ्लो होगा तो अभी की क्या है, ओपन है। ओपन का मतलब जब स्विच बंद होता है तब उसको क्या कहते हैं, ओपन, ओपन स्विच। और जब की ऑन होती है उसको कहते हैं क्लोज की। क्लोज की इसको इसके लिए कहते हैं क्योंकि इसमें आपको देखेंगे जब भी ये की ओपन होती है तो इसमें स्पेस दिख रहा है, यानी दोनों वायर आपस में जुड़े हुए नहीं है, तो फ्लो ऑफ करंट होगा क्या, नहीं होगा। लेकिन जब ये दोनों वायर आपस में जुड़ जाएंगे यानी क्लोज हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, स्विच ऑन होगा। स्विच ऑन होगा तो क्लोज की होंगी और करंट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ेंगे और इस लाइट के पास में पहुंचेंगे। अब ये लाइट के अंदर में होता है टंगस्टन। ये टंगस्टन के अंदर में इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 3480 डिग्री सेल्सियस। तो ये हीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। तो इसकी हीट प्रोड्यूस करने से क्या प्रोड्यूस होती है, जहाँ पे हीट प्रोड्यूस होती है वहाँ पे ही क्या प्रोड्यूस होती है, लाइट। आप किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा हीट देते हो तो उसमें से आपको लाइट देखने के लिए मिलती है। तो हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लाइट। आप हीट ज़्यादा देंगे तो उसमें से क्या प्रोड्यूस होगा, लाइट प्रोड्यूस होगा। तो इसमें हीट बहुत ज़्यादा हो जाती है तो क्या प्रोड्यूस होता है, लाइट प्रोड्यूस होता है। अब इधर बैटरी का सिंबल बताया गया आपको फिगर में, प्लस माइनस, पॉजिटिव निगेटिव। तो बैटरी में 2 टर्मिनल होते हैं, एक होता है निगेटिव, एक होता है पॉजिटिव। जो पॉजिटिव टर्मिनल होती है उसकी जो लाइन है ये क्या होती है, थोड़ी सी इसकी साइज बड़ी होती है, ये थोड़ी लंबी होती है, और निगेटिव की थोड़ी छोटी होती है। ये ऐसे आपको इसको समझना है। कनेक्टिंग सेल, कनेक्टिंग सेल यानी आप दो सेल को आपस में जोड़ देते तो क्या बन जाते हैं, कनेक्टिंग सेल बन जाते हैं। 2 और मोर सेल्स कनेक्ट विथ ईच अदर इज कॉल्ड कनेक्टिंग सेल। दो या दो से ज़्यादा सेल अगर आपस में कनेक्ट है तो इनको क्या कहते हैं, कनेक्टिंग सेल कहते हैं। और ये कनेक्टिंग सेल क्या बन जाती है, बैटरी। अब एक सेल की कैपेसिटी है 2 वोल्ट, आपने 3 सेल से आपस में कनेक्ट कर दिए तो कितनी कैपेसिटी हो जाएंगी, 2 + 2 + 2 यानी कितना हो जाएगा, 6 वोल्ट की क्या हो जाएंगी, कैपेसिटी हो जाएंगी। अगला है नेक्स्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट में देखेंगे। अब इसमें आपके सामने जो है मैग्नेटिक कंपास का यूज़ किया गया है। मैग्नेटिक कंपास है नहीं, इसमें 4 डायरेक्शन होती है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो हमारे लिए मेन साइड क्या है, मैग्नेट पे क्या होती है, नॉर्थ और साउथ। तो नॉर्थ के पास में चार्ज होता है पॉजिटिव, साउथ के पास में होता है निगेटिव चार्ज। अब जैसे ही इसमें फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वैसे ही क्या जनरेट होंगी, मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड का जनरेशन होना उसको क्या कहते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में आप जो है मैग्नेटिक फील्ड के बारे में क्लास 10 के अंदर में पढ़ेंगे। क्लास 10 के अंदर में ये टॉपिक है। जितनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी उतनी ज़्यादा करंट क्या होगा, फ्लो होगा। इसको कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड से बनता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब आपने रोबोट पिक्चर देखा होगा, नहीं भी देखा होगा तो भी कोई बात नहीं, इसमें मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो इसमें देखिए मैग्नेट को कनेक्ट किया गया क्या, बैटरी। अब देखिए इसमें कॉइल लगाया गया, आपको जो ब्राउनिश टाइप कलर का ये जो दिख रही है, जो वाउंड वाउंड होके कॉइल जो दिख रहा है, इसको कहते हैं कॉपर का कॉइल है ये। इस कॉपर के कॉइल को वाउंड किया। अगर आप कोई भी कॉइल को वाउंड करते तो क्या बन जाता है, मैग्नेट बन जाता है, क्योंकि उसमें मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। आप जितना ज़्यादा कोई भी वायर को वाउंड करेंगे तो वो उतना ज़्यादा क्या होगा, उतना उसका एरिया कम होगा तो उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। रेडियस जितना कम होगा उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड क्या होंगी, बढ़ेंगी। तो जैसे ही हमने बैटरी से करंट जो है फ्लो हुआ वैसे ही बाजू की नेल क्या हो गई, आके बैटरी को क्या हो गई, मीन्स जो नेल है उसको आके कनेक्ट हो गई। तो ये क्या बन गए, इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रो यानी इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना और मैग्नेट यानी मैग्नेट है को। तो इस इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या होता है, ये हाई पावर लो पावर इलेक्ट्रोमैग्नेट होते हैं। आप जितना ज़्यादा करंट सप्लाई करेंगे, जितना ज़्यादा करंट सप्लाई होगा मेटल के अंदर में उतना ज़्यादा वो वर्क करेगा, पावरली वर्क करेगा। और इसमें आजू बाजू की जो मेटल की चीज़ें होती है वो आके उसको जुड़ जाती है। अगला इलेक्ट्रिक बेल। अब इलेक्ट्रिक बेल के अंदर में देखेंगे, ये हमारी बेल है, राउंड जो दिख रही है आपको सर्कल की जैसे शेप में दिख रही है, हमारी क्या है, बेल है। उसके बाद में स्ट्राइकर है। स्ट्राइकर है नहीं, जो घंटी जिसे बजी जाती है वो है स्ट्राइकर। ये आयरन स्ट्रिप, आयरन स्ट्रिप है नहीं, इसको सपोर्टर है। और एक कॉन्ट्रैक्ट स्क्रू, कॉन्ट्रैक्ट स्क्रू भी क्या है, कॉन्ट्रैक्ट स्क्रू भी इसको क्या है, सपोर्टर है। ये इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट लगाया गया है, जो वाउंड कॉपर को किया गया है इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये बन गया इलेक्ट्रोमैग्नेट।
इसमें की है। अब आप जैसे ही कर की को ऑन करते हैं वैसे ही फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है होना शुरू हो जाते हैं। अब मैं थोड़ा इसको जूम करके आपको स्ट्रक्चर बताता हूँ। देखिए, आपने जैसे ही की इसको ऑन की, आपने जैसे ही की को ऑन किया तो की को ऑन करते ही इसमें क्या हो गया, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन शुरू हो गए। और ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाएंगे, कन्वेंशनल करंट के अकॉर्डिंग हम बोलेंगे तो किससे जाएंगे, पॉजिटिव टू निगेटिव। और कन्वेंशनल करंट की जगह इलेक्ट्रिक करंट से जाएंगे तो कहाँ से होंगे, निगेटिव टू पॉजिटिव। अब करंट रियली कैसे वर्क करता है, चाहे दोनों से कैसे भी जाए। ये पास किस में होने वाले हैं, जो वायर दिख रहे हैं आपको येलो कलर के, इसमें से पास होने वाले। इसमें से जैसे करंट पास होगा इसमें क्या होंगे, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड अट्रैक्ट करेंगी आजू बाजू की सब चीज़ों को। अब ये जो स्ट्रिप आपको जो दिख रही है आयरन स्ट्रिप, ये कैसी है, ये स्प्रिंग के जैसी है। ये जैसे मैग्नेटिक फील्ड इसको अपनी तरफ में अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगी तो ये आगे बढ़ेगा स्ट्रिकर और जोर से जाके बेल को लगेगा। तो इसका जोर से जाके बेल को लगना है, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक बेल, द स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्ट्रिक बेल। जैसा करंट फ्लो होगा मैग्नेटिक फील्ड बनेंगे, मैग्नेटिक फील्ड अट्रैक्ट करेंगे किसको, आयरन स्ट्रिप को, सभी चीज़ों को अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन आयरन स्ट्रिप क्या है, स्प्रिंग की जैसी है, ये आगे आएंगी, आगे आएंगे और जोर से किसको लगेंगी, बेल को लगेंगी। स्ट्राइकर लगेगा बेल को और क्या प्रोड्यूस होगा, साउंड प्रोड्यूस होगा। यहाँ ये चैप्टर एंड होता है। इसके एक्सरसाइज में आपको कोई डाउट होंगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आपके चैप्टर के अकॉर्डिंग भी कोई डाउट होंगे तो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। यहाँ हमारा आज का क्लास कंप्लीट होता है।